राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान द्वारा सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि सावित्रीबाई फुले के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर तुलसी के पौधे को साक्षी मानकर मनाई गई। सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु जी ने बताया कि सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 ईस्वी को सतारा के एक छोटे से गाँव में एक दलित परिवार में हुआ था। इनका विवाह महज 9 साल की उम्र में ज्योतिबा राव फूल के साथ हुआ था। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक थी। सावित्रीबाई फुले एक प्रमुख भारतीय सामाजिक सुधारक, शिक्षावाद और कावित्री थी। महिला शिक्षा और सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें उस समय की कुछ साक्षर महिलाओं में ही गिना जाता था। सावित्रीबाई फुले को पुणे में अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ भीलवाड़ा में स्कूल स्थापित करने के लिए श्रेय दिया जाता है। उन्होंने बाल विवाह के प्रति शिक्षित करने के लिए उन्मूलन करने, सती प्रथा के खिलाफ प्रचार करने व विधवा पुनर्विवाह के लिए वकालत करने की पहल की और 10 मार्च को समाज को शिक्षा दीक्षा देकर समाज सेवा करते करते इस दुनिया से ब्रह्मलीन हो गए। कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की बिंदु जी, राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश कुमार मौर्य, रामकिशोर JR गुप्ता, रश्मि अग्रवाल, चित्रा गंगवार, तरुणा कपूर आदि लोगों ने मौजूद रहकर सावित्रीबाई फुले को पुष्पांजलि दी। बरेली से रियाज अंसारी की रिपोर्ट। साथ में उन बहनों को भी लेके चलिए जिन्हें समाज दबा कुचला हुआ मानता है, क्योंकि नारी में एक ये भी होती है विडंबना कि अगर वो आगे बढ़ जाएंगी तो दूसरे को पीछे ही छोड़ने की कोशिश करेंगी। लेकिन वो चीजें हम आधुनिक नारियों को निकालनी है कि हमें सबका साथ सबका विकास, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी नारा है, सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास तभी होगा जब हम नारियां एक साथ एकजुट होकर समाज के उत्थान के लिए प्रेरित करेंगे। तो ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं यही कहूंगी कि नारी की जो सशक्तिकरण है वही चीज आज की वास्तविकता है। युग बदल गया है, लेकिन पुरुष की तरह आज ये जो नारी है ना, ये हर चीज में एक इकाई है। चाहे वो आर्थिक हो, चाहे अभी बहन प्रेरणा ने बोला बार काउंसिल में इन्हें अध्यक्ष वो कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। तो सही बात है, क्या लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं? एक बार उनकी उंगली पकड़ के बाहर तो लाइए, उन्हें वो सारी चीज तो बताइए। वो राजनीति में भी है। आप देखिए, हमारी बहन बैठी हुई हैं और बहुत सारी बहनें हैं जो कमान संभाले हुए हैं। आप अर्थव्यवस्था में चले जाइए, समाज निर्माण में चले जाइए या शिक्षा के विभाग में चले जाइए। जैसे अभी हमारी बहन आई थी, उनका अपना इंटर कॉलेज चल रहा है। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र बचा जहां नारियां नहीं हैं? तो इसलिए आप अपनी शक्ति को पहचानिए, आगे आइए। मैं कहती हूँ, जैसे अभी बहन ने एक वो दिया राय कि हमें सावित्रीबाई फुले के नाम पे रखना चाहिए। मैं भी ऐसी अपील करती हूँ कि सावित्रीबाई फुले को पाठ्यक्रम बनाया जाए, उनको बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि वो बच्चे समझ सके सावित्रीबाई फुले थी कौन, उनका योगदान क्या था, उनका संघर्ष क्या था। और उन्हीं को देखते हुए मैं भी अपनी संस्था की तरफ से एक ज्ञापन देना चाहूंगी कि इस तरह से हमारे शहर में इनकी कोई भी मंदिर नहीं है, कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई भी तिराहा नहीं, कोई